राधे कृष्ण डियर ऑल, कैसे हैं आप सब। आज जो हम सीखेंगे उसका नाम है प्रेजेंट सिंपल टेंस। प्रेजेंट सिंपल टेंस की पहचान देखते हैं। जिस भी वाक्य के अंत में वर्ब के साथ ता है, ती है, ते है आता है, वहां हम प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज करते हैं। पहचान हमें ध्यान रखनी है बेटा। जिस भी वाक्य के अंत में वर्ब के साथ ता है, ती है, ते है आता है, वाक्य का जो अंत है वो ता है, ती है, ते है से होना चाहिए। वाक्य का जो एंड है, जो एंडिंग है, वो उसमें ता है, ती है, ते है, ये 3 वर्ड से खत्म होना चाहिए। एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको समझाती हूँ। राहुल रोज पार्क जाता है। ध्यान देंगे, राहुल रोज पार्क जाता है। अगर आपको सेंटेंस में वर्ब नहीं समझ में आती है तो इस तरीके से समझेंगे कि सेंटेंस में अगर सेंटेंस में है या था वर्ड एंड में लगा हुआ है तो है या था से पहले वाला शब्द आपकी वर्ब होती है या था से पहले वाला शब्द आपकी वर्ब होती है। अब है से पहले वाला शब्द हमारा जाता है, जाना मीन्स जाना, तो जाना में हमारा ता है ऐड हुआ है। राहुल रोज पार्क जाता है, सेंटेंस की एंडिंग हो रही है ता है, वर्ब में जुड़ा हुआ है जाता है, जाना हमारी वर्ब है। कोमल 4 बजे आती है से पहले वाला वर्ड आपकी वर्ब है आना, आना में ता है, ती है, ते है। कोमल 4 बजे आती है, वर्ब में ही आपका एंड है, ता है, ती है, ते है। बच्चे सुबह कक्षा में जल्दी आते हैं, है से पहले वाला वर्ड आपकी वर्ब है, आना आपकी वर्ब है, ते है इसमें जुड़ा हुआ है। बच्चे सुबह कक्षा में जल्दी आते हैं, ता है, ती है, ते है, जो आपकी वर्ब है इसी में ही ये वर्ड एंड होना चाहिए, ता है, ती है, ते है। आई होप आपको इसकी पहचान क्लियर है। रूल्स देखते हैं। प्रेजेंट सिंपल का अफर्मेटिव सेंटेंस, जिसे हम साधारण वाक्य भी कहते हैं, इसका रूल है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट आप सभी जानते हैं, आई, वी, यू, दे, ही, शी, एनी नेम, इन सभी वर्ड्स को हम सब्जेक्ट कहते हैं। उसके बाद हमें यूज करना है डायरेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है बेटा कि वर्ब में कोई चेंज नहीं होता। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मींस कि वर्ब में कोई चेंज नहीं है, ना ही उस वर्ब में आईएनजी हम लगा सकते हैं, ना ही एसईएस लगा सकते हैं, ना ही उसमें ईडी लगा सकते हैं। वर्ब में हमें कोई चेंज नहीं करना है। अगर मैं कह रही हूँ कम, गो, थिंक, अंडरस्टैंड, तो उस वर्ब को मुझे एज इट इज ही यूज करना है। यह ऑप्शन होता है वर्ब की फिफ्थ फॉर्म। वर्ब की फिफ्थ फॉर्म होती है जिन वर्ब में हम एस या ईएस ऐड कर देते हैं, उसे वर्ब की फिफ्थ फॉर्म कहते हैं। मैं आपको इसके बारे में भी आगे समझाऊंगी। उसके बाद हमें ऐड करना है ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी या फिफ्थ फॉर्म आएगी, ये डिपेंड करेगा हमारे सब्जेक्ट पर। अगर आपका सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे या प्लूरल नाउन है, आई, मैं, वी, हम, यू, आप, दे, ज्यादा लोग, प्लूरल नाउन मतलब 2 या 2 से ज्यादा, कोई भी चीज 2 या 2 से ज्यादा। मैंने कहा माई फ्रेंड्स, या तो 2 हैं या 2 से ज्यादा हैं। माई टीचर्स, 2 हैं या 2 से ज्यादा हैं। तो जो भी चीज 2 या 2 से ज्यादा है उसे हम प्लूरल नाउन कहते हैं। जब भी हमारे सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे या प्लूरल नाउन आ जाएगा तो वहां पर हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है, यानी वर्ब में हमें कोई चेंज नहीं करना। आप यहाँ पे आई, वी, यू, दे या प्लूरल नाउन कोई भी एक सब्जेक्ट रखेंगे, उसके बाद उसके साथ आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है। नेक्स्ट है वर्ब की फिफ्थ फॉर्म। वर्ब की फिफ्थ फॉर्म होती है जिन वर्ब में हम एस या ईएस लगा देते हैं। अगर आपका सब्जेक्ट ही यानी लड़का, शी लड़की, एनी नेम, किसी भी एक लड़के या लड़की का नाम, सिंगुलर नाउन, कोई भी एक नाम, जैसे मैंने कहा माई टीचर, माई स्टूडेंट, माई फ्रेंड, योर फादर, योर मदर, हम एक की बात कर रहे हैं, तो सिंगुलर मतलब सिर्फ एक। जब भी आपका सब्जेक्ट ही, शी, किसी का नाम या फिर कोई एक नाम आ जाएगा तो वहां पर हम वर्ब की फिफ्थ फॉर्म का यूज करते हैं। अब मैं आपको वर्ब की फिफ्थ फॉर्म के बारे में समझाती हूँ, आप ध्यान से समझेंगे। वर्ब की फिफ्थ फॉर्म बहुत ही इंटरेस्टिंग और इजी पैटर्न है। जिस वर्ब में हम एस या ईएस जोड़ देते हैं उसे वर्ब की फिफ्थ फॉर्म कहते हैं। हो सकता है आप में से कुछ बच्चों ने वर्ब की फिफ्थ फॉर्म के बारे में ना सुना हो। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है बेटा हमारी जो सिंपल, जिसमें कोई चेंज नहीं होता। सेकंड फॉर्म हम पास्ट टेंस में यूज करते हैं। थर्ड फॉर्म हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में यूज करते हैं। एक होती है वर्ब की फोर्थ फॉर्म, जिसे हम वर्ब में आईएनजी लगा देते हैं। जिन वर्ब को हम कमिंग, गोइंग ऐसे आईएनजी लगा के बनाते हैं उसे हम ग्रामर में वर्ब की फोर्थ फॉर्म कहते हैं। और एक होती है वर्ब की फिफ्थ फॉर्म, जिसमें हम एस या ईएस लगाते हैं। आपने सुना होगा ही स्पीक्स, ही थिंक्स, जो जिस तरह से वर्ब में एस या ईएस हम लगाते हैं उन वर्ब को हम वर्ब की फिफ्थ फॉर्म कहते हैं। जिन वर्ब के अंत में ओ, एस एच, सी एच, डबल एस, एक्स, जेड आता है वहां ईएस जोड़ा जाता है तथा बाकी सभी वर्ब के साथ एस जोड़ा जाता है। गो ओ से एंड हो रहा है, वॉश एस एच से एंड हो रहा है, फिक्स
एक्स से एंड हो रहा है, वॉच CH से एंड हो रहा है। जिन भी वर्ब का एंड O SS CH SS XZ आता है वहां पर आपको ES लगाना है। गो गोज, वॉश वॉशेज, फिक्स फिक्सेस, वॉच वॉचेज। ये ES आपको तब लगाना है जब आपका सब्जेक्ट ही, शी या किसी एक नाम के बारे में हम बात कर रहे हैं। ये SES वाली वर्ब सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट सिंपल में अफर्मेटिव सेंटेंसेस में यूज होती है, वो भी तब जब हमारा सब्जेक्ट ही, शी या किसी का नाम होता है। उसके अलावा ये कहीं भी यूज नहीं होती है। बाकी जो वर्ब हमारी बच गई, कम, थिंक, अंडरस्टैंड, स्लीप, जो वर्ब हमारी O SH CH SS XZ से एंड नहीं हो रही हैं, उन वर्ब में हम S लगाते हैं। एग्जाम्पल्स के थ्रू ये आपको ज्यादा क्लियर होगा। राहुल जाता है, ध्यान देंगे, राहुल जाता है से पहले वाला वर्ड आपकी वर्ब है, जाता है प्रेजेंट सिंपल टेंस है आपका। अब इसका सब्जेक्ट देखना है, राहुल, राहुल यानी नाम है। जब भी कोई नाम आएगा तो हमें वर्ब में S या ES लगाना है। राहुल जाता है, राहुल गोज, राहुल गोज नाम है। जब भी किसी का नाम आएगा तो आपने वर्ब में S या ES लगाना है। ये डिपेंड करेगा वर्ब का एंड क्या है। अगर वर्ब का एंड O SH CH SS X या Z है तो आपको ES लगाना है। अगर कोई और वर्ब है जिसका एंड इन से नहीं है तो आपको सिंपल S ऐड करना है। मैं आपको एग्जांपल्स और क्लियर करती हूं। पहले हमने एग्जांपल बनाया था राहुल जाता है, जिसमें कि नाम था, नाम के साथ हमने SES लगाया। अब मैं जाती हूँ, हूं से पहले वाला वर्ड आपका वर्ब है, मैं जाती हूँ, आई वी यू दे या प्लूरल नाउन, इनके साथ आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। आई गो मतलब वर्ब में हमने कोई चेंज नहीं करा क्योंकि हमारा सब्जेक्ट आई वी यू दे या प्लूरल नाउन में से है। आई गो। नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे, कोमल कपड़े धोती है। कौन कपड़े धोता है? कोमल कपड़े धोती है से पहले वाला वर्ड आपकी वर्ब है, कोमल नाम है, नाम के बाद हमें वर्ब में S या ES लगाना है। कोमल कपड़े धोती है, कोमल वॉशेज क्लोथ्स, कोमल वॉशेज क्लोथ्स। आप कपड़े धोते हैं, अब आप आ गया, यू आ गया, यानी सब्जेक्ट हमारा यू है तो हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है। फर्स्ट फॉर्म मतलब वर्ब जैसी है वैसी लिख देंगे, कोई चेंज नहीं आएगा। आप कपड़े धोते हैं, यू वॉश क्लोथ्स। सोनू 10 बजे सोता है, ताहे तीहे ते है प्रेजेंट सिंपल, है से पहले वाला वर्ड आपकी वर्ब है। सोनू 10 बजे सोता है, सोनू स्लीप्स। अब देखिए वर्ब में P आ रहा है, यानी O SH CH SS X या Z से वर्ब एंड नहीं है तो हमने सिंपल उसमें S ऐड कर दिया। सोनू स्लीप्स एट 10, घड़ी का टाइम है इसलिए उससे पहले हमने एट यूज करा है प्रेपोजिशन। हम आपको याद करते हैं, किसी को याद करने को मिस कहते हैं, है से पहले वाला वर्ड याद करना, ये हमारी वर्ब है। हम आ गया वी वर्ब में कोई चेंज नहीं है, मिस यू, वी मिस यू। प्रेजेंट सिंपल के नेगेटिव देखते हैं, सब्जेक्ट प्लस डू स्लैश डज प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अगर आपका सब्जेक्ट आई वी यू दे या प्लूरल नाउन है तो आप डू नॉट का यूज करेंगे क्योंकि हम नेगेटिव सेंटेंस बना रहे हैं। नेगेटिव सेंटेंस आप जानते हैं, जिस भी सेंटेंस में नहीं वर्ड लग जाता है वो हमारा नेगेटिव सेंटेंस बन जाता है। अगर आपका सब्जेक्ट ही, शी, किसी का नाम या सिंगुलर नाउन है तो आपको डज नॉट का यूज करना है। ध्यान देंगे, सब्जेक्ट आई वी यू दे या प्लूरल नाउन है, सब्जेक्ट आपका आई वी यू दे या प्लूरल नाउन है तो नेगेटिव बनाते हुए आप डू नॉट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे। अगर आपका सब्जेक्ट ही, शी, एनी नेम या सिंगुलर नाउन है तो आप डज नॉट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे। इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज आप देखेंगे, डू और नॉट, डज और नॉट, इनको हमने अलग अलग और बिल्कुल कंप्लीट लिखा हुआ है। इसे हम यूज करते हैं बेटा इंग्लिश राइटिंग में। जब भी हम कोई फॉर्मल राइटिंग करते हैं तो वहां पर राइटिंग में डू नॉट, डज नॉट इस तरीके से यूज किया जाता है। डोंट, डजंट, इस तरीके से हम इसको इंग्लिश स्पीकिंग में यूज करते हैं और इनफॉर्मल राइटिंग में हम इसे यूज करते हैं। जब भी आप फॉर्मल राइटिंग करेंगे और आपको नेगेटिव सेंटेंस लिखना है तो वहां पर डू और नॉट, डज और नॉट, ऐसे अलग अलग वर्ड्स को आपने लिखना है। ये हम राइटिंग में यूज करते हैं। डोंट हम इसको इनफॉर्मल राइटिंग में यूज करते हैं प्लस अपनी स्पीकिंग में यूज करते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं नेगेटिव के, वह कक्षा में समय पर नहीं आता है, नहीं आ गया, ऐसे पहले वाला वर्ड आपका वर्ब है। वह कक्षा में समय पर नहीं आता है, ही है, ही के साथ डज नॉट, ही डज नॉट कम टू क्लास ऑन टाइम। कुछ बच्चे यहाँ पे कम इन क्लास लगा देते हैं, कम इन नहीं आता है, कम और गो के बाद हमेशा टू प्रेपोजिशन आती है जब भी किसी प्लेस का नाम होता है। समय पर को इंग्लिश में हम ऑन टाइम कहते हैं। ही डज नॉट कम टू क्लास ऑन टाइम। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, मैं सुबह जल्दी नहीं उठती हूँ, मैं सुबह जल्दी नहीं उठती हूँ। आई के साथ डोंट आ गया, आई डोंट वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग।
उठना हम वेकअप कहते हैं। अर्ली इन द मॉर्निंग, सुबह जल्दी। मैं सुबह जल्दी नहीं उठती हूँ। यहाँ मैंने इसको कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म में लिखा है। अगर आप इसको फॉर्मली लिख रहे हैं तो डू अलग और नॉट अलग लिखेंगे। आई डोंट वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग। राहुल अंग्रेजी नहीं बोलता है। नाम आ गया, नाम के साथ डज नॉट लिखना है हमें। राहुल अंग्रेजी नहीं बोलता है। राहुल डज नॉट स्पीक इंग्लिश। अब आप एक बात ध्यान देंगे, हम नेगेटिव सेंटेंस बना रहे हैं। अब चाहे हमारा सब्जेक्ट आई वी यू दे है या ही शी किसी का नाम है, डू नॉट और डज नॉट के बाद हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही यूज कर रहे हैं। वर्ब की फिफ्थ फॉर्म यानी एस बस अफर्मेटिव में यूज होती है, उसके बाद कहीं भी यूज नहीं होती है। फिर सभी सेंटेंसेस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आती है। हम रोज पार्क नहीं जाते हैं। हम रोज पार्क नहीं जाते हैं, ऐसे पहले वाला वर्ड आपकी वर्ब है। वी के साथ डोंट आएगा। वी डोंट गो टू द पार्क डेली। वी डोंट गो टू द पार्क डेली। इसे बेटा हम हिंदी में पार्क कहते हैं और जब इंग्लिश में इसे प्रोनाउंस करते हैं तो इसका आर साइलेंट होता है, तो हम इसे पार्क कहते हैं। वी डोंट गो टू द पार्क डेली। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। बच्चे रोज नहीं खेलते हैं। बच्चे रोज नहीं खेलते हैं। चिल्ड्रन ज्यादा है, प्लूरल नाउन है। चिल्ड्रन डोंट प्ले डेली। चिल्ड्रन डोंट प्ले डेली। अगर आप इस राइटिंग को बिल्कुल फॉर्मली कर रहे हैं तो चिल्ड्रन के बाद आप डू नॉट अलग, प्ले और डेली लिखेंगे, और आप इनफॉर्मली अगर लिखना चाह रहे हैं तो आप इसको डोंट लिख देंगे। अब हम मिक्स एग्जाम्पल देखते हैं अफर्मेटिव और नेगेटिव के। अभी तक हमने अफर्मेटिव सेंटेंसेस बनाने सीखे और नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने सीखे हैं। अब मैं आपको इसके मिक्स एग्जाम्पल दिखाती हूँ, अफर्मेटिव और नेगेटिव के हम कैसे बनाएंगे रूल्स के अकॉर्डिंग। मैं पढ़ाई करती हूँ। मैं पढ़ाई करती हूँ अफर्मेटिव सेंटेंस है, लेकिन से दोनों सेंटेंस जुड़ गए। लेकिन हमारे यहाँ कनेक्टर का काम कर रहा है, जोड़ने का काम कर रहा है। मैं पढ़ाई करती हूँ लेकिन को इंग्लिश में हम बट कहते हैं। मेरी बहन पढ़ाई नहीं करती है। एक सेंटेंस प्रेजेंट सिंपल हमारा अफर्मेटिव है, दूसरा सेंटेंस प्रेजेंट सिंपल हमारा नेगेटिव है। दोनों के रूल देखेंगे। मैं पढ़ाई करती हूँ, पढ़ाई करने को इंग्लिश में स्टडी कहते हैं, आई स्टडी। लेकिन बट मेरी बहन पढ़ाई नहीं करती है। माई सिस्टर एक है, सिंगुलर नाउन है, उसके साथ हम डज नॉट लगाते हैं। आई स्टडी बट माई सिस्टर डज नॉट स्टडी। बेटा इसी तरीके से आपको सेंटेंसेस को समझना है। जब आप राइटिंग कर रहे हैं या स्पीकिंग कर रहे हैं तो आपको ये देखना है कि बोलते टाइम या लिखते टाइम आप कौन सा सेंटेंस बना रहे हैं, अफर्मेटिव बना रहे हैं, नेगेटिव बना रहे हैं। कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, बस सेंटेंस को समझेंगे, सेंटेंस का पहचान देख के पहले सेंटेंस समझेंगे, उसके बाद ये देखेंगे उसका कौन से वाला पार्ट हम बना रहे हैं, अफर्मेटिव है, नेगेटिव है, इंटरोगेटिव है, WH/H है, उसके अकॉर्डिंग हम सेंटेंस को ग्रामेटिकली बनाते जाएंगे। मैं पढ़ाई करती हूँ, आई स्टडी, लेकिन बट मेरी बहन पढ़ाई नहीं करती है, माई सिस्टर डज नॉट स्टडी। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। राहुल को अंग्रेजी आती है लेकिन उसकी बहन को अंग्रेजी नहीं आती है। पहला सेंटेंस हमारा अफर्मेटिव है, लेकिन से सेंटेंस हमारा जुड़ गया है, कनेक्टर का काम कर रहा है। बट उसकी बहन को अंग्रेजी नहीं आती है। उसकी बहन एक पर्सन है यानी सिंगुलर नाउन है। राहुल को अंग्रेजी आती है, राहुल आने को हम नो कहते हैं। हम ये सेंटेंस ऐसे भी बना सकते हैं, राहुल को अंग्रेजी आती है या राहुल अंग्रेजी जानता है। जानना या आना दोनों का मीनिंग इंग्लिश में नो होता है। राहुल नाम है इसलिए हमने वर्ब में एस लगा दिया। राहुल नोज इंग्लिश, कॉमा, बट उसकी बहन को अंग्रेजी नहीं आती है। हिज सिस्टर सिंगुलर है, नेगेटिव के साथ डज नॉट आएगा। हिज सिस्टर डज नॉट नो इंग्लिश। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। मैं अंग्रेजी नहीं बोलता हूं लेकिन मेरा भाई अंग्रेजी बोलता है। मैं अंग्रेजी नहीं बोलता हूं, पहला सेंटेंस नेगेटिव है, लेकिन बट मेरा भाई अंग्रेजी बोलता है। दूसरा सेंटेंस अफर्मेटिव है, मैं अंग्रेजी नहीं बोलता हूं, आई के साथ डोंट, आई डोंट स्पीक इंग्लिश, कॉमा, बट माई ब्रदर स्पीक्स। माई ब्रदर सिंगुलर है, अफर्मेटिव है, सिंगुलर अफर्मेटिव के साथ वर्ब में हम एस जोड़ते हैं, हमने एस इसमें ऐड कर दिया है। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं हम इसका इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं बेटा? इंटरोगेटिव सेंटेंसेस का मीनिंग है क्वेश्चंस। ये वो क्वेश्चंस होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ क्या वर्ड से स्टार्ट होते हैं, क्या के अलावा इसमें कोई भी दूसरा वर्ड क्वेश्चन में नहीं आता। इंटरोगेटिव का मतलब है आपके सेंटेंस की स्टार्टिंग में आपको क्या वर्ड मिलेगा क्वेश्चन में, क्या के अलावा कोई और वर्ड नहीं मिलेगा। इंटरोगेटिव को बनाने का रूल डू या डज, डू आएगा या डज आएगा ये आपके सब्जेक्ट पर डिपेंड करेगा। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल देखेंगे। क्या आप, यू है, यू के साथ डू आता है। क्या आप सुबह जल्दी उठते हो, या क्या आप सुबह जल्दी उठते हैं, है, हो, हूं। एंड में कुछ भी आ सकता है, कोई भी वर्ड आ सकता है, इससे आप नहीं सोचना कि है नहीं है। क्या आप सुबह जल्दी उठते हो, मैं सुबह जल्दी उठती हूं, या कोमल सुबह जल्दी उठती है, एंड में है, हो,
हूं, ऐसा कैसा भी वर्ड आ सकता है को लेकर, तो इसे कंफ्यूज नहीं होना है आपने। अब हो से पहले जो आपका वर्ड आ रहा है वो है जल्दी उठना, उठना आपकी वर्ब है। क्या आप सुबह जल्दी उठते हो? डू यू वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग? डू यू वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग? क्वेश्चन मार्क लगाएंगे क्योंकि हम क्वेश्चंस बना रहे हैं। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। क्या कोमल सुबह जल्दी उठती है? कोमल नाम है, नाम के साथ डज आता है। डज कोमल वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग? अभी आपने देखा इंटरोगेटिव हम बना रहे हैं। अब हम इसके जितने भी एग्जाम्पल बनाएंगे आप गौर कीजिएगा, सभी के स्टार्टिंग में क्या आ रहा है, एंड में क्वेश्चन मार्क हम लगा रहे हैं। इंटरोगेटिव। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। क्या आप रोज पढ़ाई करते हैं? आप आ गया, डू आएगा, पढ़ाई करने को स्टडी कहते हैं। डू यू स्टडी डेली? डू यू स्टडी डेली? क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट एग्जांपल। क्या राहुल रोज पढ़ाई करता है? अब नाम आ गया, नाम के साथ डज आएगा। डज राहुल स्टडी डेली? आई होप आपको SES का कंसेप्ट क्लियर हो रहा है, आपको डू डज का कंसेप्ट क्लियर हो रहा है। इस चीज का ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि किस सब्जेक्ट के साथ डू आएगा और किस सब्जेक्ट के साथ डज आएगा। क्या बच्चे रोज ट्यूशन जाते हैं? डू स्टूडेंट्स ज्यादा है, प्लूरल नाउन है, डू आएगा। डू स्टूडेंट्स गो टू ट्यूशन डेली? एक चीज आप ध्यान देंगे, बहुत बच्चे ट्यूशन की स्पेलिंग गलत लिखते हैं, वो बनाते हैं TUTION। ट्यूशन की करेक्ट स्पेलिंग होती है TUITION। आई इसमें 2 बार आता है बेटा, ध्यान देंगे। TUITION, ये ट्यूशन की करेक्ट स्पेलिंग है। क्या आपका भाई रोज ट्यूशन जाता है? अब आपका भाई एक सिंगुलर नाउन आ गया, डज आएगा। डज योर ब्रदर गो टू ट्यूशन डेली? डज योर ब्रदर गो टू ट्यूशन डेली? नेक्स्ट हम देखते हैं WH/H सेंटेंसेस। आई होप इंटरोगेटिव सेंटेंसेस आपको क्लियर है, आपने गौर करा सब में क्या से क्वेश्चन आपका स्टार्ट हो रहा है। अब हम सीखेंगे WH वाले क्वेश्चंस। क्वेश्चंस हमारे इंग्लिश में बेटा 2 तरह के होते हैं। एक होता है आपका इंटरोगेटिव क्वेश्चन जो सिर्फ और सिर्फ क्या वर्ड से स्टार्ट होता है, और एक होता है WH/H क्वेश्चन जिसमें कब, क्यों, कहाँ, कैसे, कितनी बार, कहां तक सारे वर्ड्स आ जाते हैं। WH मीन्स जो क्वेश्चन वर्ड हमारे W से स्टार्ट होते हैं, व्हाट, वेयर, व्हाई, व्हेन। H मीन्स जो क्वेश्चन वर्ड हमारे H से स्टार्ट होते हैं, हाउ, हाउ मेनी टाइम्स, हाउ ऑफन, हाउ मच। सबसे पहले आपने WH का वर्ड लिखना है। क्वेश्चन में जो भी हिंदी में हमारा कब, क्यों, कहाँ, कैसे आएगा उसको सबसे पहले इंग्लिश में ट्रांसलेट करके सबसे पहले लिखेंगे। उसके बाद डू या डज आएगा, ये आपके सब्जेक्ट पर डिपेंड करेगा। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, एंड में क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल देखते हैं। आप कितने बजे क्लास जाते हो? आप कितने बजे क्लास जाते हो? कितने बजे को इंग्लिश में हम व्हाट टाइम कहते हैं। कुछ बच्चे इससे पहले एट भी लगाते हैं, एट व्हाट टाइम, ठीक है, गलत नहीं है, लेकिन ज्यादा जो यूज किया जाता है वो व्हाट टाइम होता है। आप कितने बजे व्हाट टाइम क्लास जाते हो? कितने बजे व्हाट टाइम? व्हाट टाइम डू यू, यू है तो यू से पहले डू आएगा। व्हाट टाइम डू यू गो टू क्लास? व्हाट टाइम डू यू गो टू क्लास? एक बात आप ध्यान रखेंगे, जब भी हम WH वाले क्वेश्चंस बनाते हैं कुछ बच्चे गलती करते हैं, WH का वर्ड लिखने के बाद डायरेक्ट सब्जेक्ट लिखते हैं, वो ये बीच की वर्ब जो है आपकी हेल्पिंग वर्ब जो है इसे मिस कर देते हैं। इस केस में आपका जो क्वेश्चन है वो बिल्कुल गलत हो जाएगा। आपका सेंटेंस कितना भी बड़ा है, कितना भी छोटा है, आप उसको बिल्कुल आराम से फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग बनाना स्टार्ट करेंगे। आपका सेंटेंस कभी भी ना ही स्पीकिंग में गलत होगा ना ही राइटिंग में गलत होगा। आप कितने बजे क्लास जाते हो? व्हाट टाइम डू यू गो टू क्लास? राहुल की क्लास कितने बजे खत्म होती है? कितने बजे व्हाट टाइम, खत्म होना एंड। राहुल की क्लास कितने बजे खत्म होती है? व्हाट टाइम डज राहुल्स क्लास एंड? ऊपर कॉमा नीचे एस, मतलब राहुल की, ये अपोस्ट्रोफी एस है जिसका मतलब होता है का, की, के, ये आपको नेक्स्ट वर्ड से जोड़ता है। व्हाट टाइम डज राहुल्स क्लास एंड? आई होप यहां तक आपको क्लियर है। WH के मैं और एग्जांपल्स आपको समझाती हूँ। आप एक दिन में कितने घंटे पढ़ाई करते हो? आप एक दिन में कितने घंटे पढ़ाई करते हो से पहले वाला वर्ड आपका ता है, ती है, ते है, वर्ब है। पढ़ाई करना आपकी वर्ब है। पढ़ाई करने को हम इंग्लिश में स्टडी कहते हैं। कितने घंटे को हम कहते हैं हाउ मैनी आवर्स। कितने घंटे, हाउ मैनी आवर्स। आप एक दिन में कितने घंटे पढ़ाई करते हो? हाउ मैनी आवर्स डू यू स्टडी इन अ डे? हाउ मैनी आवर्स डू यू स्टडी इन अ डे? क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। आप एक दिन में कितने गिलास पानी पीते हो? आप एक दिन में कितने गिलास पानी पीते हो? कितने गिलास, हाउ मैनी ग्लासेस। हाउ मैनी ग्लासेस। हाउ मैनी ग्लासेस ऑफ वाटर do you drink in a day? How many glasses of water do you drink in a day? Next example, last example देखते हैं WH/H का। आप काम कब करते हो? आप काम कब करते हो?
व्हेन कब लिख दिया हमने सबसे पहले व्हेन के बाद हमारा डू आया, यू वर्क, व्हेन डू यू वर्क। WH में आपको ध्यान रखना है जो भी हमारा क्वेश्चन वर्ड है सबसे पहले हमने क्वेश्चन वर्ड को लिख देना है, उसके बाद हमारी हेल्पिंग वर्ब डू या डज में से जो आएगी सब्जेक्ट वर्ब, उसके बाद आपका जो बचा हुआ पार्ट है आपका ऑब्जेक्ट। इस तरीके से आपको बनाना है। आज मैंने आपको प्रेजेंट सिंपल टेंस समझाया है, इसके चारों पार्ट्स मैंने आपको समझाए हैं, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव, WH/H। आई होप आपको सारे पार्ट जो है इसके क्लियर है बेटा, लेकिन फिर भी अगर किसी भी कंसेप्ट में आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप प्लीज कमेंट कीजिएगा, मैं कोशिश करूंगी आपके कमेंट्स का जवाब देने की। थैंक यू सो मच।